हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक बार और हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। आपने नाम सुना होगा स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो इन दोनों को साइड में रख के पहले हम ये सोचते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब आपका किसी भी लिक्विड का या किसी भी सब्सटेंट का वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। उस पॉइंट को हम बोलेंगे, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब द सेकेंड थिंग इज़ कि नॉर्मल और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस क्या हैं। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हम निकालते हैं 1 atm प्रेशर के लिए और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट हम निकालते हैं 1 बार प्रेशर के लिए। अब 1 atm प्रेशर और 1 बार प्रेशर दोनों में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों बॉइलिंग पॉइंट में से बड़ा कौन होगा, तो आपको पता है कि 1 atm जो है इज इक्वल्स टू 1.013 बार के इक्वल होता है। तो 1 atm स्लाइटली हायर देन 1 बार। कैलकुलेशन में हम दोनों को इक्वल कंसिडर कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन एक्यूरेट अगर हमें निकालना हो तो 1 atm बड़ा होता है 1 बार से। तो 1 atm प्रेशर पे आपको अगर आना है तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि उसका प्रेशर बार वाले से ज़्यादा है। इसलिए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल आपका स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। जैसे वाटर की अगर हम बात करें तो उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो जो आपका स्टैंडर्ड होगा वो 100 से थोड़ा सा कम होगा, जैसे 99 पॉइंट समथिंग 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 ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। आपसे इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए।